हेलो दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ हेल्प मी टू अचीव 1000 सब्सक्राइबर। तो आज हम इस वीडियो में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल एक किरदार की कहानी को जानेंगे। झांसी के अंतिम संघर्ष में महारानी की पीठ पर बंधा उनका बेटा दामोदर राव, जिसका असली नाम आनंद राव सबको याद है। रानी की चिता जल जाने के बाद उस बेटे का क्या हुआ, इसके बारे में बहुत कम लिखी गई है। वो कोई कहानी का किरदार भर नहीं था। 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण कहानी को जीने वाला राजकुमार था, जिसने उसी गुलाम भारत में जिंदगी काटी जहां उसे भुलाकर उसकी मां के नाम की कस्में खाई जा रही थी। अंग्रेजों ने दामोदर राव को कभी झांसी का वारिस नहीं माना था, सो उसे सरकारी दस्तावेजों में कोई जगह नहीं मिली थी। ज्यादातर हिंदुस्तानियों ने सुभद्रा कुमारी चौहान के कुछ सही कुछ गलत आतंकारिक वर्णन को ही इतिहास मानकर इतिश्री कर ली थी। सन 1959 में छपी वाईएन केलकर की मराठी किताब इतिहासच्या साहली, इतिहास की सैर में दामोदर राव का इकलौता वर्णन छपा। महारानी के मृत्यु के बाद दामोदर राव ने एक तरह से अभिशप्त जीवन जिया। उनकी इस बदहाली के जिम्मेदार सिर्फ फिरंगी ही नहीं, हिंदुस्तान के लोग भी बराबरी से थे। आइए दामोदर की कहानी दामोदर की जुबानी सुनते हैं। 15 नवंबर 1849 को नेवलकर राज परिवार की एक शाखा में मैं पैदा हुआ। ज्योतिषों ने बताया कि मेरी कुंडली में राजयोग है और मैं राजा बनूंगा। ये बात मेरी जिंदगी में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से सच हुई। 3 साल की उम्र में महाराजा ने मुझे गोद ले लिया। गोद लेने की औपचारिक स्वीकृति आने से पहले ही पिता नहीं रहे। मां साहब महारानी लक्ष्मीबाई ने कलकत्ता में लॉर्ड डलहौजी को संदेश भेजा कि मुझे वारिस मान लिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। डलहौजी ने आदेश दिया कि झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। मां साहब को 5000 सालाना पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही महाराज की सारी संपत्तियां भी मां साहब के पास रहेगी। मां साहब के बाद मेरा हक उसके खजाने पर होगा, मगर मुझे झांसी का राज नहीं मिलेगा। इसके अलावा अंग्रेजों ने खजाने में पिताजी के 7 लाख रुपया भी जमा थे। फिरंगियों ने कहा कि मेरे बालिग होने पर वो पैसा मुझे दे दिया जाएगा। लड़ाई में शहादत मिली। मेरे सेवकों रामचंद्र राव देशमुख और काशीबाई और बाकी लोगों ने बाद में मुझे बताया कि मां ने मुझे पूरी लड़ाई में अपनी पीठ पर बैठा कर रखा था। मुझे खुद ये ठीक से याद नहीं है। इस लड़ाई के बाद मेरे कुल 60 विश्वास पात्र ही जिंदा बच पाए थे। नन्हे खान, रिसालेदार, गणपत राव, रघुनाथ सिंह और रामचंद्र राव देशमुख ने मेरी जिम्मेदारी उठाई। 22 घोड़ों और 60 ऊंटों के साथ बुंदेलखंड के चंदेरी की तरफ चल पड़े। मेरे पास खाने पकाने और रहने के लिए कुछ नहीं था। किसी भी गांव में हमें शरण नहीं मिली। मई जून की गर्मी में हम पेड़ों तले खूब खुले आसमान के नीचे रात बिताते रहे। शुक्र था कि जंगल के फलों के चलते कभी भूखे सोने की नौबत नहीं आई। असल दिक्कत बारिश शुरू होने के बाद शुरू हुई। घने जंगल में तेज मानसून में रहना असंभव हो गया। किसी तरह एक गांव के मुखिया ने हमें खाना देने की बात मान ली। रघुनाथ राव की सलाह पर हम 10-10 की टुकड़ी में बंट कर रहने लगे। मुखिया ने 1 महीने के राशन और ब्रिटिश सेना को खबर न करने की कीमत पर 500 रुपये, 9 घोड़े और 4 ऊंट तय किए। हम जिस जगह पर रह रहे वो किसी झरने के पास थी और खूबसूरत थी। देखते देखते 2 साल निकल गए। ग्वालियर छोड़ते समय हमारे पास 60,000 रुपया थे, जो अब पूरी तरह खत्म हो गए थे। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि सबको लगा कि मैं नहीं बचूंगा। मेरे लोग मुखिया से गिड़गिड़ाए कि वो किसी वैद्य का इंतजाम करें। मेरा इलाज तो हो गया, मगर हमें बिना पैसे वहां रहने नहीं दिया गया। मेरे लोग ने मुखिया को 200 रुपया दिया और जानवर वापस मांगे।
उसने हमें सिर्फ 5 घोड़े वापस दिए। वहां से चलने के बाद हम 24 लोग साथ हो गए। ग्वालियर के सिगरी में गांव वालों ने हमें बागी के तौर पर पहचान लिया। वहां 3 दिन उन्होंने हमें बंद रखा, फिर सिपाहियों के साथ झालरपाटन के पॉलिटिकल एजेंट के पास भेज दिया। मेरे लोगों ने मुझे पैदल नहीं चलने दिया, वो एक एक कर मुझे अपनी पीठ पर बैठाते रहे। हमारे ज़्यादातर लोगों को पागलखाने में डाल दिया गया। माँ साहब के रिसालेदार नन्हे खान ने पॉलिटिकल एजेंट से बात की। उन्होंने मिस्टर फ्लिंक से कहा कि झांसी की रानी साहिबा का बच्चा अभी 9-10 साल का है। रानी साहिबा के बाद उसे जंगलों में जानवरों जैसी जिंदगी काटनी पड़ रही है। बच्चों से तो सरकार को कोई नुकसान नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। मेरा मुल्क आपको दुआएं दे। फ्लिक एक दयालु आदमी थे। उन्होंने सरकार से हमारी पैरवी की। वहां से हम अपने विश्वस्तरों के साथ इंदौर के कर्नल सर रिचर्ड शेक्सपियर से मिलने निकल गए। हमारे पास अब कोई पैसा बाकी नहीं था। सफर का खर्च और खाने के जुगाड़ के लिए माँ साहब के 52 तोले के 2 तोड़े हमें देने पड़े। माँ साहब से जुड़ी वही एक आखिरी चीज हमारे पास थी। इसके बाद 5 मई 1860 को दामोदर राव को इंदौर में 10,000 सालाना की पेंशन अंग्रेजों ने बांट दी। उन्हें सिर्फ 7 लोगों को अपने साथ रखने की इजाज़त मिली। ब्रिटिश सरकार ने 7 लाख रुपये लौटाने से भी इनकार कर दिया। दामोदर राव के असली पिता की दूसरी पत्नी ने उनको बड़ा किया। 1879 में उनके एक लड़का लक्ष्मण राव हुआ। दामोदर राव के दिन बहुत गरीबी और गुमनामी में बीते। इसके बाद भी अंग्रेज उन पर कड़ी निगरानी रखते थे। दामोदर राव के साथ उनके बेटे लक्ष्मण राव को भी इंदौर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। इनके परिवार वाले आज भी इंदौर में झांसी वाले सरनेम के साथ रहते हैं। रानी के एक सौतेला भाई चिंतामन राव तांबे भी था। तांबे परिवार इस समय पूना में रहता है। झांसी के वंशज इंदौर के अलावा देश के कुछ अन्य भागों में रहते हैं। वे अपने नाम के साथ झांसी वाले लिखा करते हैं। जब दामोदर राव नेवलकर 5 मई 1860 को इंदौर पहुंचे थे, तब इंदौर में रहते हुए उनकी चाची, जो दामोदर राव की असली माँ थी, बड़े होने पर दामोदर राव का विवाह करवा देती है। लेकिन कुछ ही समय बाद दामोदर राव की पहली पत्नी का देहांत हो जाता है। दामोदर राव की दूसरी शादी से लक्ष्मण राव का जन्म हुआ। दामोदर राव का उदासीन तथा कठिन भरा जीवन 18 मई 1906 को इंदौर में समाप्त हो गया। अगली पीढ़ी में लक्ष्मण राव के बेटे कृष्ण राव और चंद्रकांत राव हुए। कृष्ण राव के 2 पुत्र मनोहर राव, अरुण राव और चंद्रकांत के 3 पुत्र अक्षय चंद्रकांत राव, अतुल चंद्रकांत राव और शांति प्रमोद चंद्रकांत राव हुए। दामोदर राव चित्रकार थे। उन्होंने अपनी मां के याद में उनके कई चित्र बनाए, जो झांसी के परिवार की अमूल धरोहर है। उनके वंशज श्री लक्ष्मण राव तथा कृष्ण राव इंदौर न्यायालय में टाइपिस्ट का कार्य करते थे। अरुण राव मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में बतौर जूनियर इंजीनियर 2002 में सेवानिवृत्त हुए हैं। उनका बेटा जोगेश राव सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वंशजों में परपौत्र अरुण राव झांसी वाला, उनकी धर्मपत्नी वैशाली, बेटे योगेश व बहू प्रीति का धन्वंतरी नगर इंदौर में समान नागरिक की तरह मध्यम वर्ग परिवार है। इस तरह से उनका जीवन व्यतीत हुआ। हेलो दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और 1000 सब्सक्राइबर प्राप्त करने में हमें हेल्प कीजिए।